हेलो सर गुड मॉर्निंग। बेटा, क्या गुड मॉर्निंग। में आपका जो चैप्टर फर्स्ट हुआ है उसी के रिवीजन करते हैं। यात्रा में मेहमान है नहीं, इसलिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया ना? भाषा, लिपि, भाषा और व्याकरण। यस सर। चैप्टर का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसमें हाँ, भाषाएं हैं, भाषा कितने प्रकार की, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। तो बेटा शेयर किया जा रहा है। चलिए बेटा, बुक दिख रही होगी सभी को। यस सर। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर, भाषा, लिपि और व्याकरण। देखिए भाषा और कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे पहले लाइन में क्या दिया गया है। चलिए बरखा, बरखा आप पढ़िए, पहली लाइन आप पढ़िए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में हम सभी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते समझाते हैं। चल बेटा, मतलब ऊपर क्या जाए, मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी, मतलब समाज में रहता है। समाज जानते हो ना, जैसे हम सभी क्या है, यस सर। समाज में रहते हैं हम सभी ना, अपने अपने घर में रहते हैं, लेकिन हम किसी न किसी से क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। मतलब समाज एक पूरा गांव है, तो गांव क्या है, गांव में कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो वो क्या है, समाज है। तो सामाजिक क्या है, सामाजिक प्राणी है मनुष्य। और समाज में हम सभी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। एक दूसरे के क्या रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। समाज में रहते हैं लेकिन एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। जैसे संपर्क में पढ़ रहे हो ना, तो आप सब संपर्क में किसके हो, मतलब विद्यालय के संपर्क में हो ना। पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, घर से ही कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई विद्यालय में ऑनलाइन जा रहा है, तो आप क्या है, एक दूसरे के संपर्क में है। मतलब हम आपके संपर्क में है और आप विद्यालय के संपर्क में है। तो यहाँ पे संपर्क, और इसी तरह आपके घर के मम्मी पापा जो भी होंगे वो भी किसी न किसी के संपर्क में रहते हैं। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के विचारों को, मतलब जो हमारे विचार हैं और जिसके हम संपर्क में रहते हैं उसके विचार। जैसे आप पढ़ रहे हो और हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, आप मेरा विचार सुन रहे हो और आपसे जो पूछा जा रहा है आप अपना विचार बता रहे हो, तो विचारों को समझते और समझाते हैं। मतलब एक दूसरे के विचारों को, जो विचार है उसको क्या करते हैं, समझते और समझाते हैं। जैसे देखिए चित्र के माध्यम से बताया गया है, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। ये चित्र जो दिया गया है, ये चित्र क्या है, पहला चित्र है, एक औरत है और उसका क्या है, बच्चा है, मतलब मम्मी और मम्मी। यहाँ देखिए ये दोनों कहाँ पे हैं, चित्र के माध्यम से आस्था बताइए, ये दोनों कहाँ पर है? दुकान पे गए हैं ना। और दुकान किसकी है, मतलब किस चीज की है। दुकान अलग अलग तरह की होती है ना, अलग अलग चीजों की दुकान होती है। यस सर। दुकान की चीज की है, पिक्चर में देखिए, पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। पर खिलौने की दुकान है। खिलौने की दुकान पर मतलब ये दुकान किसकी है, खिलौने की है। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख रहे हो ना, तो इसको आप समझ रहे हो ना। यस सर। तो और दूसरा पिक्चर देखिए, दूसरा फोटो देखें, डॉक्टर, एक डॉक्टर डॉक्टर और मरीज है। डॉक्टर क्या कर रहा है,
डॉक्टर डॉक्टर मरीज से बात कर रहा है ना, डॉक्टर जो किससे बात कर रहा है, मरीज से। मरीज से बात कर रहा है। यस बेटा, बीच में मत बोलिए। मरीज बेटा जब पूछा जाए तभी बोलिए। देखिए आपने देखा देखा आपने कैसे बच्चा माँ से खिलौने लेने के लिए अनुरोध कर रहा है। जो बच्चा है वो माँ से खिलौने लेने के लिए अनुरोध कर रहा है ना, और डॉक्टर किससे बात कर रहा है, मरीज से। ये जो है ये मरीज है। मरीज जानते हो ना किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति क्या होता है, बीमार होता है। जैसे आप बीमार हुए तो किसके पास जाओगे, मरीज मतलब डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर और डॉक्टर आप डॉक्टर चेकअप करके तभी तो दवा देता है। यहाँ पे चीज के माध्यम से पता चलता है मरीज डॉक्टर के पास है और डॉक्टर मरीज से बातें कर रहा है। तो डॉक्टर जो है वो मरीज से पूछ रहा है ना कि आपको क्या हुआ है, आप कैसे हो, मतलब आपको कौन कौन सी परेशानी है। तो मरीज बताता है तभी तो डॉक्टर उसका इलाज करेगा, तभी तो दवा देगा। और यहाँ पे पहले जो बच्चा है, जो बालक है, वो अपनी मम्मी से खिलौने लेने के लिए अनुरोध कर रहा है। जब उसने खिलौने की दुकान पे गया, खिलौना देखा तो बताएगा ये खिलौना चाहिए ना। तो अब यहाँ देखिए, यह बात करना क्या है, जो हम बात करते हैं यह क्या है। इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि यह बात करना क्या है। सुबह से शाम तक हमारा कोई ऐसा कार्य सुबह से शाम तक हमारा कोई ऐसा कार्य होता जिसमें हम आपस में बोलकर एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझाते और दूसरों की बात नहीं समझते। आप सुबह से शाम तक आप घर पे ही उस समय हो, जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसका आंसर दिया जा रहा है, या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप आंसर दे रहे हो। तो ये सुबह से, और घर पर हो तो सुबह से शाम तक कोई ऐसा कार्य नहीं होगा। आपको खाना लेना है तो खाना किससे मांगोगे, मम्मी से मांगोगे। आपको कोई चीज की आवश्यकता है तो आप पापा से बोलोगे, या कहीं खेलने जाना है आदेश लेके, मतलब खेलने जाना है तो मम्मी या पापा से पूछोगे। तो कोई ऐसा कार्य नहीं होता कि जो आपको सुबह से शाम तक उसमें अपनी बात रखते हो और दूसरे की बातों को समझते हो, मतलब अपनी बात को समझाते भी हो और दूसरे की बातों को। जैसे आपको खेलने के लिए आदेश लेना, कहीं जाना खेलने या बाहर ही खेल रहे हो, तो इस समय बारिश का मौसम है, तो आपने आप पूछा तो मम्मी या पापा ने कहा नहीं बेटा बारिश हुआ है, कीचड़ है, आप फिसल के गिर सकते हो, चोट लग सकती है। तो वहां पे आपके पापा मम्मी किसी को ही मना कर दिया, तो वहां पे क्या हुआ, मतलब आप अपनी बात रखे और उनके बातों को सुना, उनके विचारों को सुना, तो आपको समझ में आया तो आप नहीं गए। तो यहाँ पे मतलब वही कहा जा रहा है कि सुबह से शाम तक कोई ऐसा बात नहीं होता कि आप अपने विचार रखो और दूसरे के विचारों को सुनो भी और समझो भी, और अपने विचार को भी, अपनी बातों को भी समझाते हो। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा यहाँ पे देखिए, क्या कार्य हम भाषा द्वारा करते हैं, क्या कार्य हम किसके द्वारा करते हैं, भाषा द्वारा। अतः हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे भाषा की मतलब ये जो कार्य करते हैं, अपने विचारों को समझते हैं, समझाते हैं, या विचारों को सुनते हैं, वो क्या है, भाषा के द्वारा ही होता है। मतलब आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए ना। जैसे आप बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, तो वहां पे कि भाषा आपको क्या है, शुद्ध बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, समझाना या समझना, तो ये भाषा के ही द्वारा होता है। लेकिन अब देखिए भाषा की परिभाषा देखिए, भाषा ही वह साधन है, भाषा ही वह साधन, साधन जानते हो ना। चलिए बेटा, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। ये देखिए बुक शेयर किया जा रहा है, फिर से बुक आपका चलिए देखिए, हम लोग किस पे थे, भाषा की परिभाषा पढ़ते।
देखिए भाषा ही वह साधन है, मतलब हम बता रहे थे भाषा ही साधन, जानते हो ना। जैसे आप स्कूल आते हो Yes, sir. या कहीं जा रहे हो तो किसी न किसी के माध्यम Yes, sir. माध्यम से जाते हो ना, तो वही क्या होता है साधन, मतलब भाषा ही वह साधन साधन। है, माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए आवाज नहीं जा रही होगी। विचारों आगे क्या लिखा, अनुष्का पढ़िए, परिभाषा पढ़िए आप। मतलब क्या लिखा है, भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। मतलब भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव, मन में जो है, जो हमारे अंदर विचार है, उनका आदान प्रदान, मतलब दूसरों को आदान देते भी हैं और दूसरे से अपने विचारों को, उसके विचारों को क्या करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या है एक दूसरे से करते हैं। मतलब भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। जैसे देखिए ये तो आपकी परिभाषा हो गई, परिभाषा तो सभी को लर्न होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को लर्न है। Yes, sir. Yes, sir. लर्न है तो ठीक है, अच्छी बात है। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। बस विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं, यही है। अनुष्का बताइए। अनुष्का, भाषा की भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यस बेटा, बहुत ही बढ़िया। मतलब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। यस बेटा। और यहाँ देखिए भाषा, भाषा के कितने भेद होते हैं। अब यहाँ देखिए भाषा के रूप जानने चित्रों को देखिए। पहला चित्र है, मतलब दो औरत है, दो औरतें हैं, क्या कर रही हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रही है ना, बातचीत कर रही है। Yes, sir. Yes, sir. प्रदान कर रही है ना। अब यहाँ देखिए टेलीफोन, टेलीफोन से बात कर रहा है ना। यहाँ पे क्या है, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों चित्र जो दिए गए भाषा का कौन सा रूप है। नीचे और नीचे भी चित्र है, देखिए बुक पढ़ रहा है, ये जो है ये बुक को क्या कर रहा है, रीड कर रहा, पढ़ रहा है ना। और यहाँ पे जो लड़की है वो कॉपी में, नोटबुक में कुछ लिख रही है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये ऊपर के दो पिक्चर जो फोटो दिए गए हैं, ये भाषा का कौन सा रूप है। शिवान्या आप बताइए, शिवान्या ये भाषा का कौन सा रूप है। मौखिक। यस बेटा, क्योंकि यहाँ देखिए जो दोनों दो औरतें हैं ये एक दूसरे से बातें कर रही है ना, मतलब यहाँ पे वो अपनी बात रख रही है और वो दूसरी औरत जो अपनी बात रख रही है। तो यहाँ पे भाषा का कौन सा रूप है, मतलब मौखिक ही है। मौखिक। कौन सा रूप है, मौखिक है, मतलब बोल के द्वारा, बोलकर अपने विचारों को समझाना और दूसरे के विचारों को समझना। अब यहाँ देखिए जैसे ये टेलीफोन से क्या कर रहा है, ये व्यक्ति टेलीफोन से बात कर रहा है ना, तो टेलीफोन किया है तो वो किसी दूसरा भी उधर टेलीफोन से बात कर रहा होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, मौखिक रूप का पता चला है, मतलब वो अपने, जैसे आप इस समय मोबाइल से बातें करते हो ना, तो वहां पे मोबाइल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा
यहाँ पे भाषा का मौखिक रूप मतलब वो अपने विचार को रख रहा है। जैसे फोन उठा के हाँ हेलो फोन बोल रहे हो तो उधर से आवाज आती है कि मैं नाम बताता है, अपना परिचय देता है कि मैं, और आपसे भी पूछता है तो आप नमस्ते वगैरह करते हो ना। तो यहाँ पे भाषा का मौखिक रूप पता चला इन दोनों चित्रों से। लेकिन यहाँ देखिए तीसरे और चौथे चित्र में क्या है, यहाँ पे देखिए पुस्तक है। जैसे आपको पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है ना, आप पुस्तक देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, यस मोबाइल पे देख रहे हो ना। ये भाषा का लिखित रूप हो गया। लेकिन मैं समझा रहा हूँ, पढ़ के समझा रहा हूँ, ये भी लिखित रूप है। अगर मैं इस किताब को देख के ना, मतलब आपके मोबाइल पे स्क्रीन ना जाके तो मौखिक ही बताते कि जब मौखिक बताया जाता है तो मौखिक होता मतलब देखकर न बताना, मौखिक रूप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चित्रों को देखकर बता और पढ़ के बताया जा रहा है ना, तो ये लिखित रूप है। तो इसी देखिए यहाँ पे जैसे आप पुस्तक पढ़ रहे हो या ये पढ़ा, ये क्या हो गया आपका लिखित रूप हो गया। और नोटबुक पे लिखना या पत्र लेटर लिखना, ये सब क्या है लिखित रूप है। कविता लिखना, बहुत सारी चीजें लिखनी की है, तो ये सब क्या लिखित रूप है। अब देखिए क्या गया, इन चित्रों को देखकर हम जान सकते हैं कि कई बार तो हम अपने भाव का क्या करते हैं, भाव और विचार बोलकर ही दूसरे को समझा देते हैं। लेकिन कई बार लिखकर भी विचार समझाए जाते हैं। मतलब क्या कह रहा है, चित्रों को देखकर हम जान सकते हैं कि कई बार तो हम अपने भाव विचार बोलकर ही दूसरों को समझा देते हैं, लेकिन कई बार लिखकर भी विचार समझाए जाते हैं। जो विचार होते हैं देखिए बेटा, जो विचार होते हैं लिखकर समझाए जाते हैं तो क्या होता है वो सेव रहता है ना। जैसे आप बोल रहे हो दूसरा सुन रहा है, वो कहीं लिखित तो है नहीं, उसको आपने बताया था या समझाया था तो आपको समझ तो जाएगा, लेकिन वो लिखित सुरक्षित नहीं रहता। तो लिखित भाषा जो क्या सुरक्षित है। जैसे इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक जब बोलकर विचार प्रस्तुत करते हैं, दूसरा लिखित जब लिखकर विचार प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये मौखिक और लिखित हो गया। इस प्रकार हमने जाना, क्या जाना, यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखित और मौखिक की परिभाषा दी गई है, लिखित और मौखिक की परिभाषा दी गई है। तो बेटा लिखित और मौखिक की परिभाषा में पूछना बताइए आप, ममता आप बताइए मौखिक की परिभाषा, मौखिक भाषा की परिभाषा। जो शब्द बोलकर प्रकट किए जाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बेटा जब हम विचारों को या जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरे को समझाते हैं या प्रकट करते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और उसी तरह लिखित हो जाएगा जब हम अपने विचारों को लिखकर समझाते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का क्या हो जाता है, लिखित रूप हो जाता है, भाषा का लिखित हो जाता है। जैसे यहाँ पे और बेटा एक भाषा और है, वाक्य इसमें नहीं है, एक भाषा और होती है, कौन सी होती है संजना, आप बताओ दूसरी और कौन सी भाषा है। नैना आप बताइए, लिखित अलावा भी एक मतलब एक दूसरी जो है, संकेत यह बेटा सांकेतिक भाषा जो आपके उसमें नहीं है, मतलब आपके उसको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन उसको जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति क्या है संकेत के माध्यम से ही समझ जाएं। संकेत के माध्यम से ही सभी नहीं समझते हैं। जैसे ट्रैफिक हवलदार है जो गाड़ी चला रहा है, वो तो उसके संकेत को समझ रहा है ना। ट्रैफिक हवलदार जो होता है जो बीच चौराहे पे खड़ा होता है, अब तो जगह जगह पे बड़े बड़े शहरों पे क्या है लाइट होता है ना, लाइट के माध्यम से यस सर क्या होता है संकेतित होता है। रेड लाइट जलती है, येलो जलती है तो और ग्रीन लाइट जलती है, ये सारी लाइटें क्या है संकेत के माध्यम से समझाया जाता है कि रेड लाइट जली तो रुकना है, येलो हो गई तो आपको तैयार हो जाना है, यही तो होता है। और ग्रीन लाइट जब आपकी जल गई तो क्या हो गया, आपको
चल देना है। ये तो होता मतलब वहां पे संकेत के माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है ना। और ट्रैफिक हवलदार भी होता है ना, वो हाथों के माध्यम से, सीटी के माध्यम से उसको ट्रैफिक को कंट्रोल करता है ना, नियंत्रित करता है। और जैसे मान लीजिए कोई खेल है, खेल जानते हो ना, कई तरह के खेल होते हैं। तो खेल में जो होता है बेटा, एम्पायर होता है ना, एम्पायर जो निर्णय बीच मैदान में देता है वही मान्य होता है ना। तो वहां देखिए, जैसे मान लीजिए आप बैडमिंटन ही खेल रहे हो, बैडमिंटन में क्या होता है, बीच में नेट होता है ना, जो प्लेयर खेलते हैं। लेकिन दोनों साइड में देखिए, यहाँ पे नेट बंधा होता है दोनों साइड में, वहां पे चेयर लगा के आप ऊंचे, कोई एम्पायर बैठा होता है ना, नहीं बैठा है तो साइड में खड़ा होता है। और जैसे पॉइंट बनता है तो हाथ के माध्यम से सीटी बजा के उसको इशारा करके पॉइंट अंगुलियां दिखा के बताता है ना। इसी तरह आपका कबड्डी का है, कबड्डी भी एम्पायर होता है आपका। इस समय मान लीजिए ये सब नहीं समझ रहे तो टेनिस होता है, टेनिस भी एम्पायर होता है, वो भी संकेत के माध्यम से बताता है। आप क्रिकेट ज्यादा देखते होंगे, क्रिकेट खेलते भी होंगे, क्रिकेट सभी समझते भी हैं। तो क्रिकेट में देखिए 2 एम्पायर मैदान में होता है ना। फुटबॉल में भी Yes, sir. मैदान में होता है, फुटबॉल में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है। और एक एम्पायर टीवी एम्पायर होता है जो बाहर बैठा होता है, टीवी में देखता है। तो यहाँ पे बेटा एम्पायर जो होता है वो क्या करता है, लिख के नहीं देता कि आप आउट हो, आपका पॉइंट इतना बना, आप नो बॉल हो या क्या है, वो हाथ की अंगुलियों के माध्यम से, हाथ के इशारे से ये सब बताता है ना। तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा का प्रयोग वहां पे किया जाता है। लेकिन जैसे आप खेल के बारे में नहीं समझ रहे हो, क्रिकेट के बारे में नहीं समझ रहे हो, तो वहां पे संकेत, उस संकेत की भाषा को नहीं समझ पाओगे। जैसे अंगुली उठा दिया तो वहां पे अंगुली उठाने मतलब क्या, आउट होना होता है ना। तो वहां पे आप नहीं समझ रहे हो तो नहीं समझ पाओगे कि इसने क्या किया। इसलिए ये मानता नहीं है, सिर्फ आपको मौखिक और लिखित को भाषाएं जो उसकी मानता है। देखिए अभी आप देखिए विशेष में, देखिए ये तो देखिए, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये पहले पिक्चर में क्या है, अपने आसपास के परिवेश में अपने पक्षियों को देखते हैं, वो भी अपनी बात को अपनी ही आवाज में कहते। जैसे पशु पक्षी होते हैं, पशु पक्षी बोल नहीं पाते हैं ना, लेकिन उनकी एक आवाज होती है, उस आवाज को आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन पक्षियां जो है वो उस आवाज को भली बात समझ लेंगी ना, जब बोलेंगी तो जो दूसरे पक्षियों की उस आवाज को समझ जाएंगी। जैसे कुत्ता होता है, भौंकता है ना, एक कुत्ता भौंकने लगा तो सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। संकेत से बता रहा है ना, भौंकने का उसका संकेत है। ये नहीं कि आपको पकड़ के ले जाएगा। जैसे आपके आजू बाजू कोई जानवर आ गया, कोई चोर आ गया, कोई कुछ आ गया, तो कुत्ता बार बार भौंकता है ना, तो आपको संकेत के माध्यम से बता रहा है। ऐसे पशु पक्षी हैं, पशु भी आपके यहाँ मान लीजिए गाय रखते हो, भैंस रखते हो, तो क्या होता है, उसको भूख लगती है तो चिल्लाने लगती है ना, मुझसे बोलने लगती है ना, तो उसी को बोलते हैं चिल्लाना। तो आप समझ जाते हो कि समय हो गया, गाय चिल्ला रही, गाय चिल्ला रही, भूखी है, ये तो होता है वहां तो। लेकिन क्या आप वहां पे समझ रहे हो, क्योंकि आप उनको उनका लालन पालन कर रहे हो, उनको पाले हो, तो वहां पे आप समझ रहे हो। लेकिन जो नहीं किया वो नहीं समझ पाएगा। अब देखिए भाषा यहाँ पे विशेष में, भाषा की प्रमुख, भारत की प्रमुख भाषा हिंदी है। भारत की प्रमुख भाषा क्या है नैना? भारत की प्रमुख भाषा क्या है? दीपक सिंह आप बताओ। दीपक सिंह, भारत की प्रमुख भाषा। मोबाइल आप ठीक से रख के नहीं हो और बैठे बड़ी स्टाइल में, लेकिन आप फिर आपका सिर ऊपर हल्का से बाल दिख रहा है। चलिए ममता बताइए, भारत की प्रमुख भाषा क्या है? हिंदी। जी। और आस्था बताइए, इसको मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में इसको मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949। 1949। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? शिवान्या बताइए। 14
14 सितंबर। चल बेटा, क्यों 14 सितंबर को? क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में इसको मान्यता उसी दिन 14 सितंबर के दिन ही मिली थी। और भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है? अनुष्का बताइए, भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है? 22 भाषाओं को। यस बेटा। और किसके द्वारा मिली है? राजपाल आप बताओ, 22 भाषाओं को मान्यता किसके द्वारा मिली है? राजपाल नहीं बोलेंगे, वीडियो बंद करके बैठे, इनको भी रिव्यू कर दूंगा मैं। शिवान्य आप बताओ, किसके द्वारा मान्यता मिली हुई है? 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, लेकिन किसके द्वारा मिली है? सर हिंदी। किसके द्वारा 22 भाषा को मान्यता मिली है? तो किसके द्वारा आपको मान्यता मिली है? मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, तो स्कूल की मान्यता होती है ना, तभी तो आपको मार्कशीट वगैरह रिजल्ट मिलता है। मान्यता नहीं, मान्यता किसके द्वारा मिला है? जैसे सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बोर्ड के माध्यम से मिलता है ना, मतलब शिक्षा का जो केंद्र है उसके माध्यम से मिलता है। इसी तरह भाषा जो हमारी 22 भाषाओं को भारत की 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। तो मान्यता कहाँ से मिली है? देखिए यहाँ पे संविधान आपका मतलब जो संविधान है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार यहाँ पे दी गई है। तो आपका संविधान होता है, कानून वहीं से बनता है। संविधान जानते हो ना? जैसे आपका संसद हो गया, यस सर। राज्यसभा, लोकसभा, ये क्या है? संसद है। तो यहाँ पे जो कानून पास होता है, पारित होता है, वही क्या हो जाता है? मतलब संविधान के माध्यम से पास होता है। जो हमारा संविधान है, जो संविधान लिखा गया, जो कानून लिखा गया, उसी के माध्यम से ही सारी चीजें पास होती हैं, मान्यता मिलती हैं। यहाँ पे देखिए, पहले आपका हिंदी, संस्कृत, डोगरी, मराठी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, मणिपुरी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, संथाली, मैथिली, ये आपकी 22 भाषाएं हैं। और ये भाषाएं अलग अलग राज्य में, आपके भारत में कई राज्य है ना, और अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे इसमें देखिए, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, नेपाली, बोडो, कोंकणी, सिंधी, उर्दू, कश्मीरी कश्मीर में, उर्दू तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। अब देखिए, जैसे भारत बहुत बड़ा देश है, विभिन्न स्थानों पर लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। कई भाषाएं बहुत ही छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं, और थोड़ी थोड़ी दूर पर इनका स्वरूप बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। इसे कहते हैं मतलब थोड़ी थोड़ी दूर में। जैसे अभी आप कहाँ हो? उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश से आप सफर कर रहे हो, आप पड़ोस में क्या बिहार है ना, गोरखपुर से। यस सर। मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हो या गोरखपुर वाले रूट पे जा रहे हो, गोरखपुर के आगे आपका बिहारी बॉर्डर पड़ता है ना, तो बिहार में दूसरी भाषा हो गई, बिहारी कहते हैं, बिहारी दूसरी। आप इधर जा रहे हो, गुजरात जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, महाराष्ट्र जा रहे हो, तो आपको गुजराती हो गई, मराठी होगी, अलग अलग। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। और इनका स्वरूप क्या होता है? इनका स्वरूप होता है, इनको क्या कहते हैं? बोली। मतलब छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है उसे, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनका रूप क्या होता है? स्वरूप बदल जाता है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, भोजपुर में भोजपुरी, राजस्थान में राजस्थानी भाषा, गढ़वाल में गढ़वाली, ये सब क्या कहलाती है? बोली कहलाते हैं। सीमी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ये आपका है भी। अब देखिए, विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं कुछ जो विश्व में बोली जाती है, जैसे विश्व के प्रत्येक देश की अपनी, मतलब विश्व मीन्स क्या है? संसार। जैसे आपका देश भारत है ना, आपका पड़ोसी देश क्या है? सबसे आप पड़ोस में क्या है? नेपाल है ना, इधर चीन है,
पाकिस्तान है, बहुत सारे देश आपके पड़ोस में है ना। तो अलग अलग वो देश हैं, तो वहां पे क्या अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग देशों में। जैसे भारत की हिंदी, अरब में अरबी, अरब में अरबी। जैसे आपका अरब देश क्या हो गया, सऊदी अरब हो गया, और संयुक्त अरब अमीरात हो गया। हाँ, ये सब क्या है, अरब कंट्री है। यहाँ पे क्या बोली जाएगी, अरबी बोली जाएगी। इंग्लैंड की क्या है, अंग्रेजी। रूस की क्या भाषा है, रूसी। स्पेन की स्पेनिश, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रेंच, फ्रांस की भाषा क्या है, फ्रेंच। और जर्मनी की जर्मन, इटली की इटालियन, जापान की जापानी, आदि। ये सभी अलग अलग देश की भाषाएं हैं। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है, आपने बताया अपने देश की भाषा हिंदी। पूछ लिया गया, उनके आंसर आपसे पूछा गया, किसे पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है। अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे देश में जो भाषा बोली जाती है। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो ना, अंग्रेजी बोलते हो ना, कुछ चीजें जो अंग्रेजी में बातचीत करते हो ना, तो और आपकी मुख्य भाषा क्या हिंदी भी बोल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी भी जान रहे हो ना। इसी तरह हर देश में कुछ ना कुछ अंग्रेजी लोग जानते हैं, तो क्या हो गई, वो हो गई आपकी अंतरराष्ट्रीय भाषा। मतलब अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है, अंग्रेजी, क्योंकि यह भाषा पूरे विश्व में, पूरे संसार में सब भाषाओं से अधिक बोली जाती है और पढ़ी लिखी समझी जाती है। पढ़ी भी जाती है और समझी भी जाती है। जैसे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हो ना, तो क्या है यहाँ पे जो आपकी पुस्तक है, पुस्तक है हिंदी को छोड़ के, हिंदी को छोड़ के सारी पुस्तकें क्या है, अंग्रेजी में है ना। तो अंग्रेजी आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो आपके देश में भी अंग्रेजी और हिंदी भी समझ रहे हो, हिंदी भी बोल रहे हो, संस्कृत भी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। तो कुछ भाषाएं जो है आप समझ पढ़ रहे हो ना, साथ में अंग्रेजी भी पढ़ रहे हो। ऐसे इसी तरह हर देश में ये बोली पढ़ी लिखी जाती है और समझी जाती है। मतलब ये विश्व में सबसे ज्यादा क्या है, भाषाओं में अधिक बोली जाती है और पढ़ी भी जाती है, लिखी भी जाती है। तो ये क्या अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला और अंतरराष्ट्रीय भाषा मान्यता मिली है। किसको, अंग्रेजी को। कोई पूछा भारत की भाषा क्या है, आपने बताया हिंदी, और उसी पे कहीं पूछ दिया कि अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या है। अंतरराष्ट्रीय भाषा मतलब पूरे विश्व की भाषा कौन सी है, तो आप तुरंत बताओगे अंग्रेजी। अंग्रेजी। अब ये देखिए मेरा भारत, मतलब ये आपका नक्शा। अब यहाँ देखिए प्रमुख भारतीय भाषाएं, उनकी लिपियां। लिपि जानते हो ना, ये तो आपने अभी भाषा पढ़ा ना। भाषा में लिपि भी है और व्याकरण भी है। लिपि क्या होता है, मतलब जो भाषा है उनको लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है, और उसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना क्या क्या समझाता है, मतलब व्याकरण। व्याकरण के माध्यम से हम किसी भाषा को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और उसका शुद्ध उच्चारण करते हैं। उसमें जो गलतियां हैं उनको शुद्ध करते हैं, सही करते हैं, तो क्या कहलाता है, व्याकरण। तो इसको आप देखिएगा, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, भाषा आपकी हिंदी, हिंदी की देवनागरी और फारसी। इसको देखिएगा बेटा, 22 भाषाएं, 22 भाषाओं की लिपि अलग अलग है और इनको उदाहरण भी यहाँ दिया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही बेटा, क्योंकि समय आपका समाप्त है। तो पढ़ाया गया बेटा, समझ में आया, भाषा बताया गया आपको, तो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। चलिए नेक्स्ट जब क्लास होगा तो मैम का होगा, उसमें पढ़िएगा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। बाय यस सर। एवरीवन। सर गुड बाय। गुड बाय।